हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे किस प्रकार के प्रश्न जो है अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो देखिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न आप सभी के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि आगे भी उन्हीं में से बार बार प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है उसके लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम दिया है। तो आधार काल नाम देने वाले हैं डॉक्टर मोहन अवस्थी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से जो है लिखा गया था। तो ये लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास से। अगला प्रश्न है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। अगला है, मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन देखिए पृथ्वी कल्पना जो है इनकी मिश्र बंधु की नहीं है। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है। तो हिंदी काव्यधारा की जो लेखक है वो है महापंडित पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला है, अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदि काल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों से विभाजित किया है। तो किन्होंने ये संधि काल और चारण काल नाम दिया है? रामकुमार वर्मा ने। अगला है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है, तो इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, तो इसका प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। अगला है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। अगला है, रीति काल नाम जो है मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने दिया है अलंकृत काल। अगला है, सिद्ध सामंत युग नाम जो है किसने दिया है आदिकाल को? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसके लेखक है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम पाठ का शीर्षक है, तो इसका शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। अगला प्रश्न लेते हैं, कालवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकती, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो ये कथन जो है किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, तो ये प्रस्तुत किया है शिव सिंह सरोज में। अगला है, कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है, तो वो क्या है? जॉर्ज गैरिसन ने। अगला है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति है, तो ये उक्ति है रामकुमार वर्मा की। अगला है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम तीनों भागों का प्रकाशन सन 1970 यानी कि संवत 1970 यानी कि सन 1913 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन जो है कब हुआ था? तो संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में। अगला है, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, तो वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
अगला है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवावर द ला लिटरेरी एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था 1871 ईस्वी में। अगला है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले डैश ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, तो हिंदी शब्द सागर की ग्रंथ की भूमिका के रूप में ये छपा था। अब यहाँ पे आपका देखिए मिलान के लिए आया है और ये आया था यूपी टीजीटी में और जीआईसी में आ चुका है। देखिए, तज़किरा ई शऊरा ई हिंदी, तो इसके लेखक है मौलवी करमुद्दीन। अगला है, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ है, तो इसमें जो ग्रंथ है वो है राम सतसई और कड़खा रामायण। अगला है, यहाँ पे मिलान है फिर से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति और प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, तो इसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। राजस्थानी भाषा और साहित्य, इस पुस्तक के लेखक है मोतीलाल मिनारिया। अगला है, वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था, तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय क्या माना है, 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला है, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है, तो वो है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार रहा है, तो उन्होंने युग प्रवृत्ति के आधार पर जो है नामकरण इसका दिया है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, तो वो है विधेयवादी पद्धति। अगला है, भारतीय साहित्य की भूमिका, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला है, वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं, तो वो है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, तो इसके लेखक है जॉर्ज ए गैरिसन। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, तो इसकी शुरुआत करने वाले थे गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं, तो अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। अगला है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं, तो वो है रामकुमार वर्मा। अगला है, वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है,
तो वो है इस्तवावर द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। अगला है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन डैश दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल जी की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियां जो थी उसको प्रमुखता देती है। अगला है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है, तो वो है रीतिकाल। अगला है वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण दिया है, तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, तो रचनाओं का मौखिक जो उल्लेख है वो नहीं हो सकता। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक नहीं है, तो हिंदी साहित्य की आलोचना। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तवावर द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था, तो ये किस भाषा में लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में। यहाँ पे मिलान है, देखिए सिद्ध सामंत युग नाम देने वाले हैं राहुल शंकरत्यायन, चारण काल जॉर्ज गैरिसन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए ऐसे प्रश्न को तो आप ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर आते हैं। इनमें से एक प्रश्न किसी भी रूप में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो एक प्रश्न इस पे ज़रूर आएगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, तो ये कहने वाले हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है, तो वो है जॉर्ज गैरिसन। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है, तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला है, यहाँ अगला प्रश्न है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग जो है बंद हो जाता है। अगला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रह करता है, तो इसके लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो केशव बिहारी मिश्र। अगला है मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, तो उन्होंने माना है गोरखनाथ को। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की थी, तो शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है, तो 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, तो वो है प्रेमचंद। अगला है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला है जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचना वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के कौन से प्रकरण में है, तो प्रकरण 4 में। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा मानी है, तो 1000 से लेकर 1350। हिंदी शब्द सागर संपादित है, तो ये इसके संपादित ग्रंथ है, तो इसका संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इस पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस्तवावर द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, तो इसके लेखक हैं गारसा दत्तासी। गैरिसन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया था, तो किशोरीलाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है, तो इसके लेखक है पादरी एडविन ग्रिब्स। अगला है साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय है, तो उसको श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल जी को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है, तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो वो है संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 ईस्वी। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो जेशुआ कैटलर।
अगला है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है फ्रैंक ईके। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918। अगला है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो ये कथन है गारसदा तासी का। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, तो वो है 1868 से लेके 1893 ईस्वी। तो यहाँ दोनों ही समय देख लीजिए, प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान का। अगला है पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसके लेखक है बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो वो है डॉक्टर सुमन राजे। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से संबोधित किया है, तो वह गद्य काल। मिश्र बंधु का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो वह है इस्तवावर द ला लिटरेर इंदुए हिंदुस्तानी। अगला है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो वो है सरहप्पा। अगला है हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसदा तासी का उल्लेख किया जाता है, तो इतिहासकार के रूप में। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, तो गारसदा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अगला है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, तो 1925 से 1950 ईस्वी। साहित्य का इतिहास दर्शन, तो इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो रीतिकाल का समय माना जाता है 1700 से 1900 विक्रम संवत। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रारंभिक काल नाम देने वाले हैं मिश्र बंधु। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा, तो परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम है, तो सबसे पहले इसमें आते हैं मिश्र बंधु, फिर शुक्ल जी, फिर राम कुमार वर्मा और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी का नामकरण दिया है, तो इसके नामकरण करता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये परिभाषा किसने दी है, बालकृष्ण भट्ट ने। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है, तो महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत, तो इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। फिर यहाँ पे मिलान है मध्यकालीन बोध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का एवं संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। अगला प्रश्न है वह लेखक जिसने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, तो वो थे जॉर्ज गैरिसन। अगला है वह रचना जिसने मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु इसे बाद में स्वतंत्र ग्रंथ रूप में बना दिया गया, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो इसके लेखक हैं उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो जॉर्ज और शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र।
आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए ये प्रश्न तो रिपीट हुए हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भक्ति काल का समय माना है संवत 1375 से 1700 ईस्वी। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है तो वह पदावली। बीसल देव रासों की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचनाकार है सबरपा। यहाँ से जो है आपके आदिकाल के प्रश्नोत्तर जो है शुरू हो जाते हैं। मैंने आज आप सभी के लिए केवल हिंदी साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न आए थे उनको लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का आदिकाल से जो प्रश्न है उनको लूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।